हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़े थे 11वीं क्लास की ज्योग्राफी और इसका जो है हमारा पहला पार्ट भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो महाद्वीप और महासागर जो हैं, अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो हमारे जो हैं वो महाद्वीप पूरे विश्व में अगर हम प्रतिशत को देखें तो लगभग 29% भाग पर हमारे महाद्वीप स्थित हैं। वहीं अगर बाकी जो क्षेत्र रह गया यानी कि जो है हमारे महासागर जो है वो पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% है। अब महाद्वीप और महासागर जो हैं, इसमें अगर हम देखें तो एक तरफ हमारा दक्षिणी अमेरिका है और दूसरी तरफ जो है हमारा अफ्रीका है। अगर हम दोनों के तटों को अगर देखें तो काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त की है, दोनों के तटों में समानता मिली है। 4000 किलोमीटर दूर, लगभग जो है 4000 किलोमीटर उनकी जो है दूरी है, इससे ज़्यादा ही है बल्कि। तो उनके बीच में समानता देखने को मिली जो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त कर दी, हो सकता है कभी ये आपस में मिले हों। तो तो है सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इसकी संभावना व्यक्त करी वो 1596 में एक जो है डच विद्वान थे, यानी मानचित्रवेता थे। वो मानचित्रवेता थे, उनका नाम था अब्राहम ओटरशीस। अब्राहम ओटरशीस थे, उन्होंने एक जो है संभावना व्यक्त करी क्योंकि मानचित्रवेता थे। उन्होंने मानचित्र के आधार पे देखा कि हमारे दक्षिणी अमेरिका और जो है अफ्रीका, इसमें तटों में समानता है। दोनों को मिलाया गया उस मानचित्र के आधार पे, तो ये देखा गया कि दोनों में जो है वो सिमिलरिटी देखने को मिल रही दोनों तटों पर। तो सबसे पहले संभावना इन्होंने व्यक्त करी, लेकिन सिद्धांत के रूप में किसी ने इसको जो है प्रस्तुत नहीं किया। अब जो है 1912 में एक विद्वान थे, जर्मन विद्वान, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जो थे ये मौसम वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो मौसमविद थे, ये मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने मौसम के बारे में पूरे विश्व में जानकारी एकत्रित करी और जानकारी एकत्रित करके उन्होंने ये देखा कि उन्होंने 2 तथ्य लिए कि ये चीज़ देखी उन्होंने कि कहीं कहीं पर जलवायु जो है वो ठंडी है, ग्लेशियर हैं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले 2 आधार लिए। पहला आधार उन्होंने क्या लिया, वो लिया यहाँ पर हिम लिया, यानी ग्लेशियर लिए। यहाँ पर ग्लेशियर को आधार लिया। दूसरा लिया खनिज को आधार लिया। खनिज में किसको लिया, कोयले को उन्होंने आधार लिया। कोयला जो है उसको उन्होंने आधार लिया। तो माना गया कि ग्लेशियर जो हैं ये वहाँ पर जो होंगे, जिस स्थान पर होंगे उस स्थान पर ठंडक ज़्यादा होगी, यानी ठंडा क्षेत्र होगा वो, क्योंकि उसका प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेगा। दूसरा जो है जिस क्षेत्र पे कोयला होगा, यानी कोयले की जो उत्पत्ति है वो हुई है पेड़ों से, और वहाँ पे जो वृक्ष होंगे तो वृक्ष के आधार पे जो है वृक्ष दब गए होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है कोयले के जो है भंडार मिले हैं। और जहाँ पर जो है ग्लेशियर होंगे वहाँ पर पेड़ बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। दोनों भी देखा उन्होंने, तो दोनों लगभग उन्होंने आधार लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ वैगनर के आधार पे, ठीक है। तो वैगनर ने 2 आधार लिए और 2 आधार के हिसाब से जो है वो पूरे जो ब्रह्मांड यानी पूरे विश्व में जो है भ्रमण करने लगा। अलग अलग क्षेत्रों पे जाके वहाँ पे सर्वेक्षण किया और देखा गया कि ये जो है जहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ पर जो है मौसम पर अलग है, और जहाँ पर कोयला है वहाँ पर मौसम अलग है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखा कि काफ़ी सारे कोयले के भंडार जो हैं ग्लेशियर के आसपास मिले हैं। तो इसके आधार पे उन्होंने 2 तथ्य और निकाले। कह रहा हो सकता है, जब ये आश्चर्यचकित रह गए ये सब देख के, तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि इसके 2 कारण हो सकते हैं कि जहाँ पर ग्लेशियर है वहीं पर कोयला है, या कोयला है वहाँ पर जो है वो
हमारे ठंडा क्षेत्र है। तो दोनों में जो है उन्हें समानता कहीं ना कहीं देखने को जो है वो नहीं मिली। दोनों जो उसके कारण थे उस पर जो उसने आधार लिए थे, पर उसने ये देखा कि हो सकता है कि हमारे जो हैं यानी अक्षांश जो है, अक्षांश कह सकते हैं या कह सकते हैं कटिबंध जो पेटी है हमारी, कटिबंध जो है वो विस्थापित हुए हों, विस्थापित हुए हों। ठीक है। दूसरा उसने ये बताया कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो महाद्वीप, ठीक है, सॉरी, पहले तो कटिबंध जो है वो स्थापित हो, कटिबंध जो जहाँ पर स्थित है, हो सकता है जहाँ उष्ण कटिबंध हो वहाँ पहले शीतोष्ण कटिबंध रहा हो। तो पहली संभावना उन्होंने ये व्यक्त करी। दूसरा उन्होंने ये कहा हो सकता हो कि स्थानों का परिवर्तन हुआ हो, यानी कि जो है स्थानों का परिवर्तन हुआ हो, परिवर्तन हुआ हो। दो संभावनाएं व्यक्त करी। अब ये चीज़ तो है कि कटिबंध, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि कटिबंध जो है शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये देखा कि जो हमारा जो है पृथ्वी है और जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी आएंगी और यहाँ पर ध्रुव पर तिरछी पड़ेंगी। तो ये जो है उसे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला। दूसरा तथ्य उसने ये सोचा कि हो सकता है स्थान जो है वो परिवर्तित हुए हों, स्थान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है शिफ्ट हुए हों। और ये मानचित्रों के आधार पे जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है उसे जो क्लिक करी माइंड के अंदर कि ऐसा हो सकता है। तो इसके आधार पे जो है उन्होंने एक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, और उसका जो है नाम था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो दिया हमारे जर्मन के विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर ने। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है ये हम समझते हैं। तो उन्होंने जो है तीन जो है चरण बताए महाद्वीप विस्थापन के, यानी महाद्वीप जो है शिफ्ट हो रहे हैं। उसका पहला कारण उन्होंने ये बताया, पहला जो है उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एकमात्र जो है वो महाद्वीप था, बीच में सिर्फ एक ही महाद्वीप था सबसे पहले, और एक महाद्वीप था उसका नाम जो है उन्होंने कहा इसका नाम था पैंजिया। पैंजिया इन्होंने इसका नाम बताया। और जो है चारों तरफ जो समुद्र था, क्योंकि बीच में सारे जो है महाद्वीप इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो समुद्र था, उसको नाम दिया गया पैंथालासा नाम दिया गया। उसके बाद में बताया, और ये जो है ये जो सारा जो एक मतलब कार्य जो हुआ वो एक काल बताया। वो काल का नाम था हमारा किसमें कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये सारी जो है वो जो है प्रतिक्रिया हुई, यानी कार्बोनिफेरस काल के अंदर सारे महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे। जो हमारा पैंजिया था उसे कहा गया विशाल महाद्वीप, और जो पैंथालासा उसे कहा गया विशाल महासागर। फिर दूसरे चरण में उन्होंने बताया, दूसरे चरण में क्या हुआ कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी पर जो ये महाद्वीप जो था पैंजिया जो है वो हमारा टूट गया, यानी कि दो टुकड़ों में ये हमारा डिवाइड हो गया। इस प्रकार से जो है ये अलग अलग टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा था उत्तर की तरफ उसे कहा गया हमारा अंगारा लैंड, या फिर दूसरा नाम और है इसका लोरेशिया। लोरेशिया भी इसको कहा गया। और ये जो है दक्षिण में जो भाग था, यानी ये भाग कर उत्तर की तरफ दक्षिण में जो भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड उसने कहा। अब बीच में जो है जब दो टुकड़े हुए अलग अलग रूप में जो डिवाइड हुए, तो वहाँ पर जो है एक महासागर जो है बीच में बना। ये महासागर जो है बीच में रहा, इसको नाम दिया गया टैथिस सागर।
और जहाँ पर तैथिस सागर जो था आज वहाँ पर हिमालय, क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो महासागर हिमालय पर्वत का जो है उत्पत्ति हुई है। तो ये जो है हमारा जो है दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। और ये जो काल था, जिस काल के अंदर ये सब हुआ, उसे कहा गया है त्रियासिक काल। त्रियासिक काल के अंदर ये घटना हमारी हुई। ये जो है अल्फ्रेड वेगनर ने बताया इसके बारे में। तीसरा उन्होंने जो चरण बताया, तीसरे चरण के अंदर क्या हुआ कि जो ये दो महाद्वीप थे ये भी और जो है अलग अलग महाद्वीपों में जो है वो कन्वर्ट हो गए। और ये जो है हमारे इस प्रकार उन्होंने बताया कि जैसे कि ये हमारा जो है इसके अलावा ये हमारा अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, या ये इंडिया का क्षेत्र हो गया, और ये इंडोनेशिया मलेशिया हो गया, और इस प्रकार जो है ये हमारे ये पूरा क्षेत्र ये बन गया। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये हमारा अटलांटिक हो गया, और ये आर्कटिक हो गया। ये हमारा जो है इस प्रकार के महाद्वीप अलग अलग जो है वो जगह शिफ्ट हो गए। और ये जो है ये आज का जो विश्व है हमारा वो इस प्रकार का है। और ये जो है अलग अलग टुकड़ों में जब ये डिवाइड हुआ तो उसको जो है काल कहा गया, वो कहा गया हमारा जुरैसिक काल। जुरैसिक काल के अंदर जो है ये घटना हुई। जुरैसिक काल में क्या हुआ, हमारा जो है जो गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड था ये अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड होके और एक वर्तमान जो स्थिति जो बनी हमारी, जो कहते हैं हम जो है 7 महाद्वीपों में कन्वर्ट ये हो गया। तो ये महाद्वीपीय जो है विस्थापन सिद्धांत था जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और इस जो है सिद्धांत के आधार पे जो है उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश करी कि हमारा महाद्वीप जो है विस्थापित हुए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो सिद्धांत है उस समय पर जो है ये पूरी तरह फेल हो गया था। कारण उसका ये है, तो हम ये सोच रहे हैं फेल सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, तो फेल सिद्धांत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक आधार बना हमारा। इसके आधार पे जो है बहुत सारी चीज़ें बाद में जो है वो प्रदर्शित हुई, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको आधार लेके और भी सारी थ्योरियाँ दी। तो ये सिद्धांत जो है क्योंकि इसलिए फेल हो गया क्योंकि पूरी तरह से प्रमाण नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई प्रमाण होता, ठोस प्रमाण वो नहीं दे पाए। और ठोस प्रमाण ना देने की वजह से जो है ये सिद्धांत को जो है पूरी तरह से जो है सफल नहीं माना गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है प्रमाण थे जो इन्होंने दिए। अब ये है कि यहाँ पर इसी में बता देता हूँ आगे में कि यहाँ पर इन्होंने 2 कारण बताया। लोगों ने पूछा ठीक है अगर आप ये कहते हो कि ऐसा हुआ है, ठीक है, कि भाई हमारा जो है पहले एक जो है पहले जो है एक जो है पूरी पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसका नाम पेंजिया था और चारों तरफ जो है एक महासागर था। बाद में 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया अंगार लैंड और लोरेशिया के गोंडवाना लैंड के अंदर हो गया। बाद में अलग अलग महाद्वीपों में ये जो है वो बट गया, लेकिन इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो कारण उन्होंने 2 चीज़ कारण बताया। पहला उन्होंने जो है वो कारण बताया कि उसे कहा गया ध्रुवीय फ्लेइंग बल। ध्रुवीय फ्लेइंग बल बताया पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने एक और बताया, पहले ध्रुवीय फ्लेइंग बल बताया था क्या होता है। उन्होंने बताया कि ध्रुवीय फ्लेइंग बल के कारण जो है महाद्वीप विस्थापित हुए, यानी कि जो हमारी जो है पृथ्वी है उस पृथ्वी की बात कर रही, तो ये केंद्र से ध्रुवों की तरफ, यानी ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। यानी यहाँ से जो है ये चपटी है, यानी ये दबी हुई है यहाँ से, और ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो यानी कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बनता है, वो हमारा ध्रुवों पर अधिक आकर्षित होता है, यानी ध्रुव जो है उसकी ध्रुव पर वो जो है अधिक चुंबकीय बल लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो हैं महाद्वीप जो थे वो शिफ्ट हुए कि ध्रुव की तरफ फोर्स लगी। दूसरी चीज़ ये बताया, तब ये लोगों ने ये माना गया कि नहीं ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो हमारे सारे जो महाद्वीप थे ये बिल्कुल जो है ध्रुवों पर चले जाते। तो दूसरा फिर उन्होंने कारण बताया कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो एक कारण हो सकता है कि वो बताया उन्होंने ज्वारीय बल। ज्वारीय बल बताया। ज्वारीय बल क्या, जब उन्होंने ये कहा
कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे पास में पिंड है और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण पर पृथ्वी पर कार्य करती है, क्योंकि जब उससे जो है महासागरों का जल ऊपर की ओर जो है खिंचता है तो उससे जो है महाद्वीपों पर भी फोर्स लगता है। पर ये जो है घटना तुरंत नहीं होती, ये लंबे समय तक प्रतिक्रिया के बाद जो है ऐसी घटना देखने को मिली है कि महाद्वीप हमारे शिफ्ट हुए हैं। तो होता है कि जब महासागरों पर ऐसी जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है तो महाद्वीपों भी पड़ रहा होगा, पर इसका जो है उसके भी तथ्य जो है पूरी तरह से गलत साबित हुए, क्योंकि ज्वारीय बल से इतना ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पूरे का पूरा जो विशाल महाद्वीप है वही पूरा शिफ्ट हो जाए। तो ये जो है ये थ्योरी इस आधार पे भी गलत मानी, क्योंकि पूरी तरह से जो है कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अब इसके जो है कुछ साक्ष्य मिले कि हाँ ये तो बताया कि ठीक है ये ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। साक्ष्य क्या थे ये हम समझ लेते हैं। तो उन्होंने जो है इसके कुछ साक्ष्य दिए। साक्ष्य क्या दिए उन्होंने? पहला इसका साक्ष्य ये दिया कि जो है हमारे जितने भी क्या नाम है महाद्वीप है, तो महाद्वीपों में उन्हें जो है साम्य दिखाई दिया। तो महाद्वीपों में साम्य कह सकते हैं, महाद्वीपों में साम्यता दिखाई दी, साम्यता लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं इसके साक्ष्य मिले यहाँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो महाद्वीपों के साक्ष्य है, यानी कि हमें देखा कि दक्षिणी अमेरिका और जो है अफ्रीका, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये जो है बिल्कुल फिट हो जाते हैं, एक दूसरे खांचे में सेट हो जाते हैं। इसके ये हमें पता लगा कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है मिले हुए थे आपस में। तो पहला साक्ष्य इन्होंने ये दिया, और जब उसको फिट करा तो एक नाम दिया गया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट, जिग्सा फिट क्या होता है कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको अगर हम काट दें और फिर इसको मिला दें तो वो कहलाता है हमारा जिग्सा फिट। तो इसी आधार पे जो उन्होंने बताया जिग्सा फिट नाम दिया कि ये दो जिग्सा फिट जो है कि उसकी तरह पे आप आपस में मिल जाते हैं। दूसरा उन्होंने जो है साक्ष्य क्या दिया? दूसरा साक्ष्य ये दिया कि चट्टानों की आयु में समानता, चट्टानों की जो आयु है उसमें जो है समानता देखने को मिली। समानता क्या बताई उन्होंने कि जो हमारे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उन्होंने ये पहले तो ये बताया कि जो साक्ष्य हो सकता है कि ये हमारा गलत भी हो, ये एक वहम भी हो, लेकिन बताया कि जो चट्टानों की जो आयु है वो दोनों क्षेत्रों पे जो है वो समान पाई गई है। दक्षिणी अमेरिका में भी और अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी समान पाई गई है, यानी कि आयु जो है एक ही समय की चट्टानों की आयु है, जो कि इतने दूर तक वो पॉसिबल नहीं हो सकती। दूसरा साक्ष्य इसका ये था। तीसरा साक्ष्य बताया कि जो है जो निक्षेप थे, निक्षेप बताया कि यानी कि जो हमारे दक्षिणी अमेरिका पर यहाँ पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में और यहाँ पर घाना है, इस घाने में देखा गया कि यहाँ पर घाना में जो है जो हमारे सोने के निक्षेप हैं वो मिले हैं, और वहाँ पर ऐसी कोई चट्टान नहीं है अफ्रीका में जहाँ पे सोना के जो है वो निक्षेप बह के पानी के साथ में या अन्य कारणों से वहाँ पर आकर जमाव हो सके। तो ये देखा गया कि सेम इसी क्षेत्र पे अफ्रीका में जो है इस प्रकार के हमारे जो हैं वो चट्टानें हैं, उसके अंदर शिराएँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी मिले होंगे तो यहाँ से जो है वो बह के और स्थान पे जाके वो निक्षेप स्थापित हो गए हैं। इसके अलावा चौथा है वो कहते हैं हम समुद्री जीवों, क्या नाम है, जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष। तो जीवों के अवशेष ये मिले हैं हमारे। तो जीवों के अवशेष भी ये पाए गए कि इतना दूर होने के बावजूद भी जीवों के अवशेष जो हैं दोनों पे समान पाए गए। समांतर जीवों में कहीं ना कहीं जो है दोनों महाद्वीपों में एक जैसे जीव थे, पर आज जिस जीव के जो है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अंदर जो अवशेष पाए गए हैं उसका आसपास कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ पर। तो इसके आधार पर देखा क्योंकि वो जीव जो है वो अफ्रीका के तट पर हैं और उनके अवशेष वहाँ पर भी पाए जाने, इसका मतलब पहले कभी वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति रही होगी। इसके अलावा जो है पांचवा है वो है हमारा टिलाइट। टिलाइट जो है
टिलाइट एक ऐसी चट्टान है, यानी टिलाइट जो है एक ऐसे अवशेष हैं जो कि हमारे स्थलखंड है उस पर हिमानी के जो है उसके प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर कभी पहले हिमानी थी। तो ये जो है टिलाइट वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे भारत के अंदर इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। भारत के अलावा जो है, भारत के अलावा ये हमारे अफ्रीका में, इसके अलावा जो है मेडागास्कर में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसके अलावा जो है ये हमारा जो फॉकलैंड है वहाँ पर, इन सारे क्षेत्रों के अंदर जो है टिलाइट की चट्टानें पाई गई है। और टिलाइट की चट्टानें वहीं पर होती है जहाँ पर कभी जो है वो हिमनद हो या फिर जो है ग्लेशियर हो या फिर बहुत सारे जो है वहाँ पर हिम जो है वो यानी जमा हुआ हो, तो उसके खिसकाव से जो है वहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दी। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे काफ़ी सारे क्षेत्रों में दिखाई दी जो कि अब काफ़ी दूर हैं। तो ये सारे कुछ साक्ष्य थे जिसके आधार पर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, वो हुआ है, लेकिन सही तरीके से वो कारण नहीं बता पाए जिसके कारण ये हुआ है, इसलिए ये फेल माना गया। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये एक आधार बना और उसके बाद में हमारे जो हैं बहुत सारे और जो है सिद्धांत बनाए हुए, जिसमें हुआ महाद्वीपीय धारा सिद्धांत, संवैनी धारा सिद्धांत जो है वो भी हुआ। और इसके अलावा फिर और भी जो है सिद्धांत जैसे हो गया विवर्तनिक प्लेट सिद्धांत, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इसके अंदर जो है इसके आधार के अनुसार ही है वो सिद्धांत जो है वो परिपालित हुआ और उसके आधार पे बनाया गया कि वास्तव में महाद्वीप जो है शिफ्ट हुए हैं। तो ये जो है टॉपिक आज हम ये ख़त्म करते हैं, ये क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद जो है कल एक तो संवैन धारा सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर सकूं।